Happy birthday to you. Happy birthday to you. मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 7। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी मैंने लिया ये वाला जैकेट क्योंकि आज सुबह सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, इतनी ज़्यादा। सुबह आज ना नींद मेरी थोड़ी सी लेट खुली और जैकेट पता है सुबह मतलब नींद लेट खुली ना तो इतने फटाफट काम हुए तो वो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ना ठंड तो लग रही थी बट इतना टाइम नहीं था कि मैं जैकेट पहनूँ। और अब आप समझ लो कि मुंबई में रहते हुए अगर मैं जैकेट पहन रही हूँ तो समझ लो कि यहाँ पर ठंड के क्या हालचाल है। ठीक है, तो ठंड तो पड़ रही है तो यहाँ पर मैंने जैकेट पहन लिया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज है 13 नवंबर। आज मेरे दोनों प्यारे प्यारे से बच्चों का बर्थडे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों को ज़रूर देना। इसी से करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ठीक है, अब आज मेरे बच्चे जो है वो 14 उनका कंप्लीट हो गया है, 15 उनको लग गया है। बच्चे देखते 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 इतने बड़े हो गए। विहान जो है ना उसकी हाइट जो है वो मेरे से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब 2 से 3 इंच वो मेरे से लंबा है। सॉरी 2 से 3 फुट जो है वो मेरे से लंबा है और परी जो है वो बिल्कुल मेरे बराबर हो गई है। ठीक है, तो बच्चे देखते देखते बड़े हो गए हैं और अभी बच्चे स्कूल गए हैं और आज मतलब पार्टी तो कुछ नहीं रखने वाले हैं क्योंकि मेरा मन था बट बच्चे वही ना कि बड़े हो गए तो बिल्कुल मन नहीं होता है कि मम्मी वो घर पे आप बलून्स फुलाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ घर पे, जो जैसे अब हमेशा से मैं करती आई हूँ ना वैसे अब बच्चों को मन नहीं होता क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। ठीक है, तो उनका मन ये है कि हम मतलब बाहर आज तो फिर टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, तो पूरा दिन बच्चे बिल्कुल बिजी रहने वाले। बच्चे भी और उनके जो फ्रेंड्स हैं ना वो सब बिजी रहेंगे। तो उनका मन ये है कि जिस दिन छुट्टी रहेगी मतलब चाहे संडे का दिन हो जो भी हो ना उस दिन आप कुछ करना। अब देखेंगे जो कुछ भी करेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, लेकिन आज जो दिन की शुरुआत जो रहेगी, आज से देखो सुबह सुबह इतने जल्दी चले गए, मंदिर जाने का टाइम भी उनको मिला नहीं है। लेकिन हाँ आज उनकी पसंद का मैं खाना बनाऊँगी, जो उन्हें पसंद है ना वो उनका फेवरेट खाना मैं बनाऊँगी। उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि खाने में आज क्या बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं चाय रखी अपने लिए, चाय पीऊँगी आराम से, फिर करते हैं काम की शुरुआत। सुबह की एकदम पिक वाली ठंड और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाहर का मौसम इतना ठंडा और अच्छा हो रहा है। और अभी वीडियो में मतलब मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन बाहर पता है थोड़ा थोड़ा सा फॉग भी है, कोहरा भी जमा हुआ है जो कि वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाता है। और ऐसे में बस इस तरीके से खुली बालकनी और साथ में गर्मा गर्म मसाले वाली कड़क चाय मिल जाए तो इससे सुकून भरा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आराम से बैठी थी, चाय पी और 5-10 मिनट बैठी और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे ही किचन में और अब करेंगे हमारे काम, वो भी पूरी फुल एनर्जी के साथ में क्योंकि बच्चों का बर्थडे है, काम भी बहुत सारे हैं, छोटे बड़े पार्टी नहीं है घर पर लेकिन हाँ काम तो मेरे पूरे रहेंगे। तो अभी 2 नई चीज़ें मुझे घर के अंदर किचन में अपने ऐड करनी है। एक तो वाटर प्यूरीफायर जो कि हमारा पूरा ख़राब हो चुका है, बार बार उसको रिपेयर करा के थक चुके हैं, इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है तो इसलिए सोच रहे हैं कि इस बार नया ही लेकर आ जाएंगे। अब बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि किस तरीके का वाटर प्यूरीफायर घर के अंदर लगाएं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मुंबई का जो क्लाइमेट है या फिर मुंबई के अंदर जो पानी वगैरह आता है, जो लोग मुंबई से मुझे देख रहे हैं उन्हें शायद अच्छे से पता होगा कि ऐसा कौन सा वाटर प्यूरीफायर आरओ हम लोग लेकर आए कि कम बजट में भी आ जाए और बहुत ज़्यादा उसके अंदर है ना मेंटेनेंस ना हो। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना। और दूसरी चीज़ वो अभी आपको मैं आगे बताती हूँ। और यहाँ पर चल क्या रहा है तो किचन का मेरा छोटा बड़ा काम था वो मैंने किया, उसके बाद में सीधे मैं नहाने के लिए चली गई थी। और अब यहाँ पर काम जो है वो सबसे पहले लंच की तैयारी थोड़ी बहुत करूँगी, उसके बाद में बाहर के काम करूँगी। तो लंच के अंदर आज वही है कि इस बच्चों का बर्थडे है तो बर्थडे के हिसाब से कुछ स्पेशल बनेगा। तो यहाँ पर सब्जी जो बनाऊंगी उसके लिए ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा क्या लिया था, काजू लिए थे, 8 से 10 काजू लिए थे और 3 से 4 काली मिर्ची डाली थी, तेज पत्ता डाला था, दालचीनी का जो टुकड़ा होता है वो मैंने डाल दिया था। छोटी इलायची मेरे ख़त्म हो गई है, बाकी 2 छोटी इलायची हो तो वो भी डाल देना। और 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद में
थोड़ा सा पानी और नमक डाल के उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और कल नहीं सॉरी परसों मैं सब्ज़ी मार्केट गई थी तो बिन सीज़न के मुझे यहाँ पर कच्चे आम मिल गए थे। थोड़े से कॉस्टली थे बट देख के मतलब ऐसा हुआ कि यार ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल सब्ज़ियाँ वही है ना कि आ रही है लेकिन इतनी अच्छे से नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है सब्ज़ियाँ। तो मैंने एक आम ले लिया था। और ये जो आम है, ये जो सीज़न के आम होते हैं ना, उस तरीके से जैसे एकदम खट्टा होता है ना, बहुत खट्टा, वैसा वाला आम नहीं है। लेकिन हाँ, तो भी खट्टा तो है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं, खट्टा है लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा खट्टा होता है वैसा नहीं है। लेकिन मेरे घर के अंदर जो सब्ज़ी खाते हैं आम की, वो थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही ये सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल अचार की जैसे मैं बनाने वाली हूँ, खट्टा मीठा अचार होता है वैसा। तो सरसों के तेल के अंदर मैंने वो डाली थी थोड़ी सी सौंफ और मेथी दाना, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा हींग डाल दिया था, राई नहीं डालती हूँ। और उसके बाद में जो आम थे वो डाल दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के उसको पकने देंगे कुछ मिनट के लिए, मतलब सिर्फ आधे 1 मिनट के लिए, ज़्यादा उसको गलाना नहीं है। और इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल बनेगा चावल का। तो यहाँ पर मैंने चावल जो है वो भिगो के रख दिए, पहले धो दूँगी उसको 2-3 पानी से और फिर भिगो के रख दूँगी। तो यहाँ बस ये थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करी और उसके बाद में अब मैं बाकी के घर के काम करूँगी। तो नहाने गई थी, उसके पहले कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो यहाँ कपड़े धुल चुके हैं, तो हाथों हाथ ही इनको सुखा दूँगी। तो कपड़े ऐसा है ना कि मशीन में जैसे ही धुलते हैं और तुरंत अगर सुखा दो ना, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से झटक के सुखा दो, तो आयरन करने के टाइम पे ना बहुत टाइम हमारा सेव हो जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। और यदि कपड़ों को हम बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर मशीन के अंदर छोड़ देते हैं ना, तो उनको फिर है ना मतलब अच्छे से झटक के सुखाएंगे ना, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स रह जाते हैं। तो किस किस ने ये चीज़ पर नोटिस किया है आप लोग मुझे बताना ज़रूर। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि धुलते ही तुरंत उनको सुखा दूँ। अब यहाँ पे फटाक से मैंने जैसे कपड़े निकाले, याद आ गया कि जो आम है वो ज़्यादा गल ना जाए, ज़्यादा गला हुआ जो रहता है ना मतलब सब्ज़ी, वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। लाल मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डाली क्योंकि अचार की जैसे बना रही हूँ। धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। और यहाँ पर बस मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि तेल जो है वो काफ़ी तेज़ गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, मतलब गैस बंद करने के बाद में भी तेल उबल रहा है, तो आप समझ जाओ। और बस यहाँ पर हमारी ये आम की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आज थोड़ा सा उठने में मुझे लेट हो गया था, मतलब नींद तो मेरी जैसे खुलती उस टाइम पे खुल गई थी, लेकिन थोड़ा सा ये आलस कर लिया था कि 5 मिनट थोड़ा सा लेट जाती हूँ, बट वो लेट ही क्या थी, मुझे 15 से 20 मिनट नींद लग गई। और वही है कि सुबह के जो 15-20 मिनट ख़राब होते हैं ना, वो हमारे आगे से आगे लेट होते जाते हैं। बट हाँ कोई बात नहीं, मैंने बीच में थोड़ा सा टाइम जो था वो कवर कर लिया था, जल्दी जल्दी काम किए थे मैंने। और अब यहाँ पर पैरेलल में काम कर रही हूँ, किचन का काम और बाहर का काम दोनों मेरे साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े का काम कर लूँगी, उसके बाद में बाहर की जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम है ना, वो काम करके फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो किचन में वही स्पेशल बन रहा है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगने ही वाला है। और चलिए बता भी देती हूँ कि बना क्या रही हूँ। तो वैसे तो पनीर की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना, अलग अलग तरीके की सब्जियाँ बनाई हुई है, आप लोगों के साथ में शेयर भी करी। और आज भी मैं पनीर की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, बट मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। और बहुत बच्चों को बहुत पसंद आई थी, जैसे आपको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग भी आगे रेसिपी देख के ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और अब आजकल डी-मार्ट जाना हो ही नहीं रहा है, मतलब ये समझ लो कि मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है कि आप फ़ोन में ऐप खोलो और जो भी आपको सामान चाहिए और 10 मिनट में सामान आपके घर पर आ जाता है, बिना कहीं आपको बाहर जाए हुए। तो ये काम मुझे और भी ज़्यादा आसान लगने लग गया है। मतलब मैं कभी फ्लिपकार्ट से मंगा देती हूँ, कभी ज़ेप्टो से मंगा देती हूँ और कभी जियो मार्ट से सामान, जहाँ मुझे लगता है कि तीनों ही ऐप मैंने डाउनलोड करी हुई है, और जहाँ मुझे लगता है कि सामान जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ। तो रोज़ मतलब एक आध दिन में कुछ न कुछ सामान जो है वो घर पे आता ही रहता है। तो डाइनिंग टेबल पे सामान पड़ा था, उसको मैंने अपनी जगह पे लगाया। और बाकी मैंने बच्चों वाला रूम जो था वो तो सुबह बच्चे स्कूल गए तो उसके बाद में क्लीन कर दिया था, और मेरे वाले रूम को मैंने अभी साफ़ कर दिया। और अब लास्ट में खाली ये जो होल है ना, ये बच जाता है। और अब ये सोफ़े के जो कवर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए, ये भी मैंने दिवाली के टाइम पे लगाए थे, इस बार बहुत टाइम हो गया चेंज नहीं किए, और गंदे भी दिख रहे हैं अभी, तो मतलब अच्छे खासे दिखने लग गए। लेकिन आज मैंने दूसरे कपड़े धोए ना, तो इसलिए आज मैं इनको नहीं धोऊंगी। मतलब मशीन जो है वो मेरी, वैसे सही को तो रूटीन वाले कपड़े जो है वो हर ऑल्टरनेट डे पे या 2 दिन में एक बार ऐसे धुलते हैं। तो जिस दिन रूटीन वाले कपड़े नहीं होते हैं ना, तो उस दिन फिर मैं एक्स्ट्रा वाले कपड़े वॉश करती हूँ। मुझे आप में से किसी ने पूछा भी था कि आप मशीन रोज़ चलाते हो क्या? तो नहीं, मशीन रोज़ नहीं चलाती हूँ। मशीन जो है वो या तो ऑल्टरनेट डे पे चलती है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, सॉरी 2 दिन में एक बार चलती है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से भी धो देती हूँ।
तो जिस दिन रूटीन वाले कपड़े नहीं धुलते हैं ना, तो उस दिन फिर मैं जो एक्स्ट्रा वाले कपड़े हो गए, जैसे कि ये सोफ़े के कवर हो गए हैं, बेडशीट हो गई है, डोरमेट हो गए हैं, ठीक है, या फिर इधर-उधर जैसे मैंने ये टीवी यूनिट के यहाँ पे भी कपड़ा बिछा के रखा हुआ है, ये साइड वाला जो फर्नीचर है वहाँ पे भी कपड़ा लगा के रखा है, तो ये भी सब धोने में आते हैं, टॉवल्स वगैरह होते हैं, तो ये फिर मैं उस टाइम में वॉश कर देती हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ना, वो मतलब आप समझ लो इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया, इसको मुझे सही एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। 34 मिनट का ये वीडियो है, तो मैं 15-15 मिनट में डिवाइड कर देती हूँ, बट ये बर्थडे स्पेशल वीडियो होने वाला है, तो मैंने सोचा ऑलरेडी बर्थडे बच्चों का 13 को था और ये वीडियो आपको शायद 16 तारीख को ऐसा कुछ मिलेगा, तो ऑलरेडी लेट हो चुका है। और अब अगर मैं और लेट करूँगी ना, तो फिर वही है ना कि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपने बच्चों का बर्थडे कैसे मनाया, तो इसीलिए मैंने वीडियो जो है वो पूरा एज इट इज़ डाल दिया। बहुत टाइम लगा था इसको अपलोड होने में भी, लेकिन हाँ, वीडियो बड़ा है लेकिन आप लोगों को शायद पसंद आएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत जो है वो वीडियो बनाने में लगती है और उससे भी ज़्यादा मेहनत वीडियो को एडिट करने में लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा समय जाता है। तो आपको इसके पीछे करना कुछ नहीं होता। आप यदि वीडियो अपने करके काम करते करते भी यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो खाली वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और जब आपको समय मिले तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बाहर के सारे ही काम निपटाने के बाद में अब मैं सीधे ही किचन में आ गई हूँ। एक तरफ मैंने चावल रख दिए हैं, चावल के अंदर मैंने सिर्फ अभी नमक और पानी इतना ही डाला है। पानी मैंने एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि चावल मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, एक्स्ट्रा जो उसका पानी होता है ना वो मैं निकाल देती हूँ, तो उससे चावल का जो स्टार्च रहता है ना वो निकल जाता है। और उसके बाद में अब मैं पनीर की सब्ज़ी यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा था कि श्रद्धा ये कहाँ से लिया है, तो ये वैसे मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ऑफलाइन ही लिया है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। पूरा ये है ना 3 का सेट आया था और इसके ऊपर जो लीड है वो कांच की लीड है, और लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इतने दिन मैं यूज़ नहीं कर रही थी, बट अभी मैंने जैसे दिवाली की सफाई करी थी ना, तो कुछ मैंने जो एल्यूमिनियम की मेरी कढ़ाई थी, हैंडलूम वाली कढ़ाई ना, वो मैंने 1-2 कढ़ाई डाल दी थी, क्योंकि वही है ना कि धीरे धीरे अपने किचन से मैं ये जो एल्यूमिनियम के सामान है वो हटा रही हूँ और इसको रिप्लेस कर रही हूँ मैं स्टील के बर्तन के साथ में। तो ये वाला मेरे पास में पैन पड़ा ही था, तो कभी कभार यूज़ में लेती थी, लेकिन अब आजकल छोटा बड़ा कुछ काम करना रहेगा ना, तो इसी के अंदर कर देती हूँ। तो यहाँ पैन में मैंने ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग और जीरा डाला, और फिर इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी कैप्सिकम, और कैप्सिकम जब अच्छे से भून गई थी उसमें, उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए थे मसाले। और मसालों में अभी तो मैंने बेसिक मसाला ही डाला था, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया, ये 3-4 चीज़ें डाली है। और उसके बाद में लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो टमाटर को मैंने लास्ट में ही डाला है, पहले डाल दूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे इसको गलाना नहीं है, तो यहाँ बस मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये वाली जो सब्ज़ी बन रही है ना, हमेशा आपको पता होगा कि मैं टमाटर वगैरह जो है वो जो मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ ना, उसी के अंदर टमाटर ज़्यादा डाल देती हूँ, 4 टमाटर 5 टमाटर। तो मेरे घर में ना सही कहूँ तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाना कोई भी पसंद नहीं करते हैं, और मुझे और जैन साहब को तो पनीर की सब्ज़ी भी कम पसंद है, बट हाँ इस तरीके से बनाती हूँ तो जैन साहब भी बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां जो है ना वो सारी विजिबल होती है, ग्रेवी इसमें कम होती है। और अब उसके बाद में जब मसाले पक गए थे अच्छे से, तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला, और ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है, क्योंकि सब्ज़ी जो है उसमें थोड़ा सा फ्लेवर तो मुझे चाहिए था, बट हाँ ऐसा लगना चाहिए कि सब्ज़ी जो है वो मैंने घर पर ही बनाई है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये वाली ग्रेवी। ये ग्रेवी वही है कि जो कि मैंने इसमें गरम मसाले, टमाटर ये सब डाली थी ना, काजू की जो ग्रेवी है वो है। और ये देखो बिल्कुल थोड़ी सी है, खाली इस ग्रेवी से एक तो मतलब जो टेस्ट है वो एनहेंस होने वाला है, और इसके अलावा ग्रेवी को एक अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे इसको गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं करना है, जैसा कि हम बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है। तो बस यहाँ पर ये सभी चीज़ें मैंने डाल दी है, और अब इसको अच्छे से हिला देंगे, और हिलाने के बाद में इसको मैं 2 मिनट ढक के पकाऊंगी। उसके पहले इसमें मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि पकने के बाद में और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस सभी चीज़ें यहाँ पे डल चुकी है, और इसको अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। तो ये सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी मैंने हमेशा बनाती हूँ उससे थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाने की कोशिश करी है, लेकिन आज सबको पसंद आई थी। और यहाँ पर ये चावल पक चुके हैं, और जो एक्स्ट्रा ये पानी ना इसको मैं निकाल दूँगी। अभी ये चावल जो है वो पूरे 100% नहीं पके हैं, मैंने इसको थोड़ी सी कसर बाकी रखी है, मतलब 90% तक पके हैं। 10% जो है इसका काम बाद में होगा, क्योंकि इस चावल का मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। और उसके बाद में इसके अंदर बस मैंने जैसे ही पानी निकाला और तुरंत ही इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था। घी से चावल का टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टेस्ट आता है।
और साथ में चावल जो है ना वो आपस में चिपकेंगे नहीं, एकदम खिले खिले से चावल रहेंगे, क्योंकि इन चावल का मैं बनाने वाली हूँ आज मिक्स वेज पुलाव अपनी स्टाइल वाला। और वो मैं बनाऊँगी जब मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे ना तब, क्योंकि वो खाने में ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और घी डालने से ये आपस में ना चिपकेंगे भी नहीं। तो शुरू से मतलब मेरी कोशिश यही रहती है ना कि जैसे बच्चों का बर्थडे हुआ या हमारा भाई जैसे कोई एनिवर्सरी कुछ हुई ना, तो मैं घर पर ही, क्योंकि ज़्यादा क्रेज़ जो है ना वो बच्चों को ही रहता है, चाहे हमारा बर्थडे हो या हमारे एनिवर्सरी हो या फिर बच्चों का बर्थडे हो, तो उनको ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है। और ज़्यादातर क्रेज़ बच्चों को मतलब खाने पीने का इसी का रहता है। तो मैं बच्चों की ना पसंद की चीज़ें घर पर बना देती हूँ। अगर घर पर ना बनाओ ना तो फिर बच्चे ना जैसे उनको ना बाहर का खाने का रहेगा। तो मेरे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा ना बाहर के खाने के शौकीन, मतलब ये कि चीज़ें अगर घर पे बना दो, खाने का शौक़ तो सबको होता है, बच्चों को भी होता है, हमें भी होता है। लेकिन जो चीज़ें पसंद है अगर आप घर पे बच्चों को बना के खिला दोगे ना, तो बच्चे फिर है ना बाहर इतना जाने के लिए बोलेंगे नहीं। क्योंकि बाहर का खाना आप सबको पता ही है कि किस तरीके का ऑयल काम में लिया जाता है, किस तरीके का घी बटर काम में लेते हैं, है ना। और खाना कैसे बनाते हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स वो अंदर डाल के रखते हैं। तो हेल्दी नहीं है खाना। ठीक है, आप कभी कभार शौक़ से कभी अगर आप बाहर जा रहे हो तो चलता है, बाकी कोशिश करो कि चीज़ें घर पर बना के आप खिला दो। और यहाँ पर ये देखो, ये पनीर जो है ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। कल ही मैंने बना के रख दिया था क्योंकि पता है कि आज मुझे क्या बनाना है। और पनीर आप देख लो, घर का ये होममेड पनीर है और इतना अच्छा सा पनीर जो है वो बन जाता है, एकदम सॉफ्ट सा। तो ग्रेवी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी थी, पूरा जो ऑयल था ना वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अभी यहाँ पर मैं इसके अंदर जो पनीर कट किए थे, पनीर के क्यूब्स, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और साथ में कुछ मटर है, ये ना मार्केट के फ्रोज़न मटर है। एक्चुअली मैंने जो घर पर लास्ट ईयर जो करे थे ना सीज़न में, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। उसको ख़त्म हुए भी कम से कम 20-25 दिन, शायद महीना भर हो गया है। तो अब नए मटर जो है वो मार्केट में आने लग तो गए, लेकिन यहाँ पर मटर की रेट अभी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 250 रुपये किलो, कहीं पर 210, 220, मतलब ये वाली रेट चल रही है। तो बहुत ज़्यादा महंगे। तो इसे क्योंकि अभी सस्ते नए नए आए ना, सस्ते होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने आधा किलो का पैक जो था वो मंगा दिया था जियो मार्ट से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विहान, हैप्पी बर्थडे डियर विहाना। बोलो कुछ। क्या बोला? थैंक यू। बस थैंक यू। विहान आपने कुछ नहीं बोला? हाँ। और सबको पेन बांट दिए क्लास में? यस। सबको मजा आया आज? सारे आए थे ना क्लासमेट्स तुम्हारे? एक बच्चा एब्सेंट था बस, सिर्फ एक। और विहान आपने नहीं बांटे? किसी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला? अरे बहुत मजा आता है। 0 पीरियड में मैंने पेन बांटे हैं? कोई था ही नहीं। मैं सफल एग्जाम के लिए गया था मैथ्स का। 0 पीरियड में बांटते हैं भाई, स्टार्टिंग में बांटते 0 पीरियड में कोई था ही नहीं। और सबने विश किया? हाँ, तो सब हर एक बच्चे ने विश करा, हर एक बच्चे ने करा नहीं और कर देते हैं। और मैम ने? मैम को नहीं पता। विश करा, गॉड ब्लेस। सब कुछ बोला? सबका सब्स्टिट्यूशन था। 5 चांदनी हमने थोड़ी तारीफ भी कर ली। 5 क्या करी? सब्सिडी वो नहीं बता सकती, वो नहीं बता सकते। 5 सब्सी थे आज 5 सबसे क्यों? सफल एग्जाम। अच्छा, सफल एग्जाम। तेरा भी था ना? मेरा नहीं था आज। कि तेरा कौन सा था? मैथ्स। तेरे मैथ्स का दे दिया था? बैच 1 वाला है, बैच 2 का। अच्छा, तेरा आज था। और तेरा इंग्लिश का जो रह गया वो मैम को पूछता ना। मैम ने कहा कि वो बाद में वापस होगा जो एब्सेंट थे। बोला मैम ने? ठीक है। तो छोटे थे तब तक तो बच्चों को चॉकलेट वगैरह दी जाती थी, तो पूरी ही क्लास में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो ना पेन लेके जाते हैं। तो परी पेन लेके गई थी और विहान को भी मैंने बोला तो था, बट वो बोले हमारी क्लास में कोई भी बांटता नहीं है। बाकी मैंने उसको बोला था बेटा सबके लिए लेके चला था, बट उसने मना कर दिया। पर हाँ, परी बोली थी हमारी क्लास में तो हर बर्थडे पर सारे ही बच्चे मतलब पूरी ही क्लास को ना बांटते हैं। तो मैंने उसको फिर पेन खरीद के दिए थे सारे। अब यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तभी बस वो हाथ मुंह वगैरह धोएंगे, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और तब तक मैं यहाँ पर जो पुलाव है ना उसकी तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने बड़ी सी कढ़ाई जो है वो लिए ताकि पुलाव को हिलाने में थोड़ी सी ना आसानी रहेगी। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है क्योंकि घी ऑलरेडी मैंने चावल में डाल दिया था। आपने यदि मतलब
घी खाना अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप तेल की जगह यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाले पुलाव में घी का टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर तेल जैसे ही गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया था, वो नहीं डाला था इसमें, मैंने राई का यूज़ नहीं किया है। जीरा, थोड़ा सा हींग डाला है, एक दालचीनी डाली है, 2 तेज पत्ता डाला है और 7 से 8 मैंने काली मिर्ची डाली है और 3 जो तीखी वाली मिर्ची होती है ना, हरी मिर्ची, उसको मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा कट करके वो डाल दिया था और करी पत्ता डाला था। और सभी चीज़ें जब अच्छे से तेल में भुन गई थी, अच्छे से भुनना ज़रूरी है उनको, क्योंकि उन्हीं मसालों का टेस्ट जो है ना वो पुलाव में बहुत अच्छा आता है। और फिर उसके अंदर मैंने मटर डाल दी थी, फ्रोज़न मटर थे ना ये, और इनको पकने में खैर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक जो था वो भी ऐड कर दिया था। और ये वाला पुलाव जो है ना वो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, खाली वो कैप्सिकम नहीं डालती थी, बाकी मटर डाल के बनाती थी। वाइट वाला पुलाव बहुत टेस्टी लगता था। तो यहाँ पर सब्जियाँ दूसरी पक गई थी। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे टोमेटो डाला है। टोमेटो को बिल्कुल लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इनको गलाना नहीं है। मुझे मतलब है ना, गले हुए टमाटर जो होते हैं ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। दाल में तो ठीक है, खा लेते हैं, लेकिन बाकी इस तरीके से जो सूखी वाली चीज़ें बनती हैं ना उसमें एकदम गले हुए टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं टमाटर हमेशा लास्ट में डालती हूँ। और यहाँ ये देखो आप, चावल मतलब मैंने सुबह बनाए थे, अभी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और एकदम खिले खिले से चावल, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना घी की इसके अंदर। और बस अब यहाँ पर इन चावल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। और हमारे ये वेज पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये वाले पुलाव। और इसके अंदर आप सब्जियां जो है वो जो चाहो, जो आपके बच्चे खाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी मैंने तो जो मेरे पास में चीज़ें थी और लिमिटेड चीज़ों में ही ये बनाया था, लेकिन हाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर बस पुलाव भी बन गए थे। मैंने जिन साहब को कॉल कर दिया है, क्योंकि उनका भी खाना बाकी है। सुबह वो गए थे, लेकिन वो सुबह ना लड्डू खा के चले गए थे। तो अभी जो मैंने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए ना, और पता है नहीं जब से मैंने वो लड्डू बनाए हैं उसके बाद से ही जैसे ना किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है। बच्चों ने तो खाली एक ही दिन खाया था, उसके बाद में पहले विहान को खांसी जुकाम हो रहा था। खांसी तो नहीं थी, जुकाम था। और उसके बाद में अभी 2-3 दिन से ना परी को थोड़ा सा हो गया है। तो वही है ना कि ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, तो फिर मैं अभी दे ही नहीं रही उनको। तो बच्चों की पसंद का खाना बन गया है और अब बच्चों से थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि खाना जो है वो कैसा बना है। तो बच्चे रिव्यू देंगे, कैसी बनी सब्जी? मस्त है। अच्छी बनी है? अच्छी लग रही है विहान? और अभी साथ में मैंने वो भी बनाया है, इसका फ्राइड राइस। अच्छा, फ्राइड राइस क्या बनाया? आम? इसके बाद अचार की बात नहीं, कच्ची केरी की सब्जी, अच्छी खट्टी मीठी वाली सब्जी बनाई है। साथ में शाही पनीर मटर है। अच्छा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और साथ में बनाया है फ्राइड राइस। तो बच्चों से रिव्यू ले लिया। बाप रे, मेरी तो रोटी जल गई। तो बच्चों से रिव्यू लिया है, सब्जी अच्छी बनी है। वैसे अभी तक मैंने तो खाई नहीं है। मैंने सोचा तो ये था कि सब लोग साथ में खाना खाएंगे, लेकिन अभी मैंने जैन साहब को कॉल किया तो उन्होंने बोला है कि 15-20 मिनट में आऊँगा। तो मैंने सोचा चलो हम लोग साथ में खा लेंगे। दोनों बच्चे साथ में खाना खा रहे हैं। सब्जी अच्छी बनी है। और अभी फ्राइड राइस जो है उसका भी आपको मैंने बताया है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। बाकी भी बच्चे खा के बताएंगे कि टेस्ट में एक्चुअल में है कैसा। तो विहान तो जैसे ही स्कूल से आया था ना, उसने जैसे ही गेट खोला तो खोलते में ही आपने ध्यान दिया होगा वो सबसे पहले किचन में ही आया था, क्योंकि उसने बोला कि मम्मी जैसे ही गेट खोला ना तो पूरे घर में ना पनीर मटर की खुशबू आ रही थी। तो मतलब वो ये ना अंदर मसाले वगैरह अच्छे से पड़ते हैं और अच्छे से सब्ज़ी बनती है ना, तो मतलब अच्छा टेस्ट आता ही है और उसकी खुशबू पूरे घर के अंदर फैल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बच्चों को ही खाना रखा था, क्योंकि उनको बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। और यहाँ मैंने जैन साहब को भी कॉल कर दिया था कि आप आ जाओ, क्योंकि अब इस टाइम पर मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो बस वो भी आ गए थे। और यहाँ पर ये थाली लगी है जैन साहब के लिए। तो पनीर मटर की शाही वाली सब्ज़ी, पनीर मटर तो नहीं, आप वेज वाली कह सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने और भी वेजिटेबल डाली है। और उसके बाद में यहाँ पर वेज पुलाव है, केरी की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी है, ड्राई फ्रूट का लड्डू रखा है, फ्राइड मिर्ची है और रोटी है। तो ये है आज की हमारी थाली। सो अभी शाम की बज रही है 4:15 नहीं, सॉरी 4:10 का ही टाइम हो रहा है। बच्चे वहाँ पर रेडी हो रहे हैं, 4:30 बजे की उनकी ट्यूशन है। तो बस बच्चे रेडी हो रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे ट्यूशन। और आज पता है बहुत थकान हो गई है। बर्थडे बच्चों का है, घर पे पार्टी ऐसे कुछ भी नहीं रखी, लेकिन मैं आज पता है सुबह से उठी हूँ ना, तब से काम। सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था तो फिर भागम भाग ज़्यादा ही हो गई थी। और फिर उसके बाद में वही बच्चों को स्कूल भेजा, घर के बाकी सारे काम किए।
और फिर आज थोड़ा सा स्पेशल खाना बनाया था तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। खाना भी लेट खाया। मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ ना तो फिर दिन को मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बट आज वही है ना कि दिन सब भी लेट आए थे और फिर ये था कि सब लोग साथ में खाना खाएंगे और फिर वही पुलाव वगैरह जो बनाया था वो थोड़ा सा लेट बनाया था तो बर्तन भी दिन को ज़्यादा हो गए थे। तो इसीलिए पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह सुबह काम जो है वो टाइम से हो जाए, जल्दी हो जाए। 11, साढ़े 11, 12 बजे के पहले पहले मेरे घर के सारे अगर काम हो जाते हैं ना तो ये कि मुझे दिन को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है और मेरे वीडियो के काम जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो आज वही है कि खाना वाना खाने के बाद में इतना हेवी फील हो रहा था और फिर मैं एडिटिंग लेके बैठी ना तो मतलब एडिटिंग करते करते मेरे हाथ से कब मोबाइल गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे शायद 15-20 मिनट अच्छी गहरी वाली नींद आई और जब फिर उसके बाद मैं उठी तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, फ्रेश फील हुआ। फिर चाय बनाई थी मैंने अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी चाय पी और फिर मुझे 2 एक्चुअली पार्सल आए हुए थे तो वो उसका मुझे शूट करना था। काफ़ी दिन हो गए, वो 6-7 दिन हो गए और अब तो ये था कि मुझे उनको रिटर्न करना था तो उनकी रिटर्न की डेट बिल्कुल पास ही आ गई थी। आजकल में मुझे रिटर्न करना है तो उसका वीडियो मुझे बनाना बहुत कंपलसरी था। तो बस उन दोनों के वीडियो मैंने शूट किए और उसके बाद में फिर क्या किया, हाँ बस उसके बाद कुछ भी नहीं किया, वीडियो वगैरह शूट किए हैं। और अब शाम का टाइम हो गया, शाम के खाने की तैयारी करनी है। शाम को ज़्यादा आज कुछ बनाना है नहीं, बनेगा स्पेशली लेकिन बहुत ही जल्दी वाला बनने वाला है। सुबह का खाना थोड़ा सा पड़ा हुआ है और बर्थडे है बच्चों को तो आज का पूरा दिन जो है वो डेडिकेट है बच्चों को। बच्चों की फेवरेट वाली चीज़ें ही बन रही है। सुबह भी बच्चे बहुत खुश हो गए थे और अभी भी क्या बनाने वाली उधर परी मुझे देख के हंस रही है। जैसे ही मैंने बोला ना कि शाम को कुछ स्पेशल बनने वाला है तो आज शाम को एक्चुअली मैं बनाऊंगी पानी पूरी की पाउच में 2 दिन पहले ही ला के रखी हुई थी और जो काम था वो मैंने थोड़ा बहुत सुबह करके रखा हुआ है। जो मीठी चटनी बनती है ना पानी पूरी के साथ में हम लोगों को चाहिए ही होती है तो वो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि एक तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और दूसरा ये कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है शूट करने में, तो इसीलिए वो मैंने सुबह बना के रख दी थी। और साथ में मैं जो रगड़ा बनाती हूँ वाइट मटर का, वो मटर भी मैंने सुबह भिगो के रख दी। तो अभी कुछ भी नहीं करना है मुझे, सिर्फ कुकर में वो मटर डालूंगी और वो तो फिर जल्दी बन जाता है। और साथ में पानी बनाना है तो वो पानी तो वो भी जल्दी बन जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का काम है। तो बस अभी जल्दी से जाऊँगी किचन में, ये वाला काम करूँगी। तो यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं पानी पूरी एंजॉय। पानी पूरी तो मैंने आधे घंटे में ही बना दी थी और मैंने तो खा भी ली थी, मतलब 5:30 पौने 6 बजे के करीब। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:30 बजे का। तो यहाँ पर बच्चे और उसके पापा सभी इंजॉय कर रहे हैं। परी को खिलाना है एक आप, परी मुँह खोल, पापा दे रहे हैं। अरे मैं से गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, खा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विहाना। हाँ छोटी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विहान। हंसाओ मत गले में, और गले में फंस जाएगा। कैसी है पानी पूरी? परी कैसी है? कैसी है ये? अच्छी। विहान कैसी है? विहान तो मुँह छुपा रहा है। जैन साहब आपने टेस्ट करी है? नहीं, बिल्कुल नहीं करी है। कैसी बताओ ना। अच्छी है ना? अच्छी है, टेस्टी है। तीखापन, खट्टापन, चटपटापन, सारापन बराबर है। पानी भी बराबर। पानी भी बराबर है। तीखा है, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया ना? हाँ नहीं थोड़ा चाहिए तो, क्योंकि वो मीठी चटनी डालोगे ना तो बैलेंस होना चाहिए। और आज यहाँ पर पानी पूरी का जो पानी था ना वो बना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन थोड़ा सा तीखा हो गया था क्योंकि मैंने उसमें तीखी जो हरी मिर्ची ना उसका यूज़ किया था। और यहाँ पर परी का फेस थोड़ा सा उदास सा हो रहा है क्योंकि वो मांग रही है उसके पापा से और मुझसे गिफ्ट। अब गिफ्ट का आगे का क्या कार्यक्रम है वो अभी मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डिटेल में शेयर करूँगी कि पार्टी तो नहीं बनी लेकिन बच्चों का गिफ्ट जो है वो अभी तक ना उनको मिला है और ना उसका कुछ जिक्र हुआ है। लेकिन हाँ अभी आगे आपको मैं पूरा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगी, वो ज़रूर सुनना। और यहाँ पर विहान का जो फेस है ना वो बिगड़ रहा है क्योंकि उसने एकदम तीखी पानी पूरी खा ली थी। पानी पूरी खा ली, सबने एंजॉय कर लिए और अभी सब उधर बैठे हैं। लेकिन अभी मुझे आप लोगों को कुछ बोलना था तो इसीलिए मैं इस रूम में आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा सीक्रेट है, बच्चों के सामने अभी हमने कुछ भी नहीं बोला है। तो पार्टी तो कुछ नहीं रखी थी, वही है कि बच्चों की पसंद की सारी चीज़ें बनी हैं, बच्चे बहुत खुश हो गए। लेकिन हाँ अभी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमारा गिफ्ट, हमें गिफ्ट तो कुछ मिला ही नहीं है। तो अभी हमने बच्चों को एक्चुअली सही कहूँ ना तो हमने उनको यही बोला है कि इस बार हम तुम्हें कुछ भी गिफ्ट देने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ मुझे भी नहीं पता था, इस बार मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं करी थी गिफ्ट की।
कुछ सोचा हुआ ही नहीं था, क्योंकि पता है जब बच्चे छोटे थे ना तब बहुत आसान होता था। बस थोड़ा बहुत मैं डेकोरेशन का सामान लेके आती थी, इनके फ्रेंड्स को बुलाती थी और काम तो मैं कर ही लेती हूँ, खाना वगैरह मैं बना ही लेती हूँ अच्छे से। तो जैसे 2-3 चीज़ें, कभी पाव भाजी बना लेती, पास्ता, नूडल्स, और कभी छोले भटूरे, इस तरह की चीज़ें बना के केक वगैरह मंगा लेते थे। वेफर्स हो गया है, कुछ मीठा जैसे गुलाब जामुन हो गया, कभी रसगुल्ले, तो इस तरीके से मैं पार्टी हर साल करती थी, बहुत अच्छे से हो जाता था। और बच्चे छोटे थे ना तो गिफ्ट लाने में दिक्कत नहीं होती थी। पता है कि जैसे विहान जो है उसको गाड़ियों का बहुत शौक था, उसको इससे टेक्निकल चीज़ों का बहुत शौक है, तो मुझे पता है उसको क्या चाहिए। और परी का मुझे पता रहता था कि उससे क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है, उसको क्या पसंद है, उसको कलर्स, उसको स्केचिंग करना, उसको ड्राइंग करना, ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो और अभी रक्षाबंधन पर मैंने उसको वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, नाम ही नहीं आ रहा मुझे अभी याद, तो वो लिखती है ना उसको, जर्नलिंग का, हाँ जर्नलिंग किट मैंने उसको दिया था। तो मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें उसके पास में सारी है। तो छोटे थे तब तक तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती थी, लेकिन अब बच्चे पता है टीन एज में आ गए, अभी उनकी जो चॉइसेस है ना बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने इस बार कुछ भी ना सोचा, ना मैंने कुछ मंगाया, ना मैं लेकर आई हूँ। बट मुझे नहीं पता था, जैन साहब ने इन लोगों के लिए कुछ प्लानिंग कर रखी थी, तो उन्होंने कुछ इनके बारे में सोच रखा है, कुछ मंगा भी रखा है। अभी मुझे भी नहीं पता है, अभी वो बच्चों को बोल रहे थे तो मैंने सुना। और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट आया भी था यहाँ पर यूट्यूब पे कि बच्चों का बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया है तो कैसे किया है, शेयर करना। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम्स आए थे कि बच्चों का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपने अभी तक व्लॉग नहीं डाला है, बच्चों को क्या गिफ्ट मिले हैं। मतलब जितनी खुशी बच्चों को रहती है ना, आप लोग को भी रहती है कि बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि इतने साल से देखो मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो एक कनेक्शन हो जाता है ना। तो आप लोग भी मतलब सोचते हैं और आप लोग भी देखना चाहते हैं और कि किस तरीके से हमने सब कुछ किया है, ठीक है। तो गिफ्ट जो है ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है मेरे लिए भी है, क्योंकि अभी तक मुझे भी पता नहीं है। मैंने जैसे ही उस कमरे में बातें सुनी, मैं अपना मोबाइल लेके इधर आ गई हूँ, और मैं ना थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ कि वहाँ पे पता ना चले, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ जो है वो जैन साहब ने बच्चों के लिए किया है, तो जो भी आएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ में तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और बस ये था बच्चों का हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन। बाकी अभी संडे जो आने वाला है उस दिन बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को, कुछ कुछ जो उनकी खास फ्रेंड्स उनको बुलाएंगे और बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो जो कुछ भी आगे आगे होगा, अभी कुछ भी कमिटमेंट हमने बच्चों से किया नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, क्या होता है कुछ भी पता नहीं है। बट हाँ, जो कुछ होगा आप लोगों के साथ में तो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पर एंड। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ भी इसका कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है, कुछ करना ही नहीं है, बस लाइक के बटन पे आपको क्लिक करना है। चैनल पे यदि आप लोग कई टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कुछ मेरी व्यूअर्स उनका ये भी कमेंट आता है कि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलते हैं, तो आप जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक नहीं करोगे, तो मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो करके रख देनी है। मतलब चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बेल बटन को एक ही बार क्लिक करना होता है, लेकिन वीडियो को जो लाइक करना होता है वो आपको डेली करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कोई प्रेशराइज नहीं है, आपको मेरा यदि कंटेंट है वो पसंद आता है, कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं और बोलना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है वो डेली रूटीन, डेली व्लॉग वाला चैनल है। तो यहाँ पर मैं अटम सटम कुछ भी चीज़ें ला के नहीं डालती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है वो सब ला के शेयर करते हैं, उनके वीडियो चलते भी होंगे, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये सब चीज़ें जो है ना वो, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 साल हो गए मैं अभी तक एक बार भी अपने चैनल पर लाइव नहीं आई हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी अपनी जो बातें हैं ना किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, ये मेरा नेचर है। तो ये कि मुझे उस तरीके से आगे बढ़ना ही नहीं है, लेकिन जो भी हैं। और हाँ, एक कमेंट मुझे आया था इंस्टाग्राम पर, और वो सुनकर चलो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो कमेंट था वो बिल्कुल मेरे लिए था और आगे और कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे लिए था। तो उसके बारे में मैं बात करूँगी, प्रॉपर इसका एक वीडियो बना के मैं डालूँगी, तो वो आप लोगों के साथ में
शेयर करूँगी तब आपको वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना और हाँ मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। सारे कमेंट्स, आज की वीडियो के जितने भी कमेंट्स में मैं सारे ही कमेंट जो रहेंगे वो बच्चों को बताने वाली हूँ। तो अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करना, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।